मैं खुद ही आपको बताता कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने तय किया कि आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूं जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस टॉपिक पे। एक भी वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा, हर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हमारे बाप के 14 थे, हमारे ससुर के 17 थे, जिसमें 13 आदमी मौजूद है। आपके कितने? 4 हैं। तो 4 ही आपके ससुर के 14 थे, आप वालिद के 13 थे, तो आपके 4 क्यों? अभी लाइफ थोड़ी खत्म हो गई, जब तक जिंदगी है जारी है काम। हम अपने इस्लाम को बढ़ाने की आगे कोशिश करेंगे। हम अपने इस्लाम को, जितने बच्चे होंगे हमारा इस्लाम बढ़ेगा। हमारे हुजूर फरमा गए 2 बच्चों के कानून पर सरकार विचार कर रही है। आपको लगता है कि 2 बच्चे ही सबसे अच्छे? भाई हमें तो 2 बच्चे नहीं अच्छे, हमें तो भैया पूरा परिवार अच्छा है। हमें 2 बच्चे क्या फायदा? पूरे परिवार में कितने होने चाहिए बच्चे? जितने हो जाए, 12 हो जाए, 10 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए। भाई 1-2 बच्चे में क्या होता? खाया पकाया छुपे पड़े ना। महंगाई बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है। वो नसीब देता है खाने को, खुद ही कमाएंगे खुद ही खाएंगे। हाँ, जनसंख्या का कानून ला रहा। हाँ, 2 बच्चे हुए ना, उसका खुद के तो औलाद है ना, तो 2 क्या हुआ, 1 नहीं पैदा। मुसलमान ऐसे वो 2 क्या करेगा, पूरी रगड़ मुसलमान में फिटिंग करेगी। हाँ, हिंदू में कोई 1 पैदा कर लिया, वो लल्ला हिला लिया। मुसलमानों में नहीं है, मुसलमान में जब तक 10-15 बच्चे ना हो, जब तक नहीं मजा आता है। क्या नाम है आपका? मेरा जुबेदा नाम है। हाँ, जाके कह दीजिएगा मेरा संदेश कि जुबेदा नहीं है। और बच्चे जो 23 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं मुला जी? 5 है। 23 बच्चे है, 23। मिसेज कितनी है? घरवाली? हाँ, वाइफ? घरवाली एक घरवाली से 23 बच्चे? हाँ। ये देखिए 23 बच्चे मुल्ला जी के। ठीक है बोलो जी, बहुत बड़ी हिम्मत है आपकी। बहुत हिम्मत है, बहुत हिम्मत। यहीं पर हमें बड़े गर्व से बताया गया रफीक मियां के बारे में, अपने इलाके के लोगों के लिए विख्यात। ये है रफीक मियां, जिनकी उम्र 55 से 60वें बरस में सफेद हो रही है। ऊपर वाले की रहमत से 2 बीवियां हैं और अल्लाह के फजल से 19 बच्चे पैदा हो गए तो अल्लाह की देन बता रहे हैं, लेकिन साथ में सरकारी सुविधाओं का रोना भी है। हमारे मुस्लिम लोग के लिए हम तो कह रहे हैं भाई, जितना जिसके नसीब में लिखा है बच्चा पैदा करते रहो। बच्चे पैदा होने से किसी के नसीब में, कोई किसी के नसीब का नहीं। 15 साल में बालिग हुआ इंसान निकाह कर दिया और अगली नस्ल अगले 15 साल में तैयार हो गई, 16 साल में, तो फिर तीसरी नस्ल भी शुरू हो गई अगले 15 साल में। तो क्या होगा? अभी 45-48 साल का इंसान है और उसकी 2 नस्लें उसके सपोर्ट के लिए खड़ी हो चुकी हैं। अब उसका पूरा वक्त कौम और मिल्लत के लिए गुजर सकता है। क्यों दे रहा? 6 बेटी क्यों दे रहा? 2 इंदिरा के 2 उस ऊपर वाले को पूछो, उस पर रोक लगाओ कि 6 बेटे 6 बेटी क्यों? एक का तो 7-7 बेटी, बेटा एक नहीं। एक का मतलब 6 बेटे बेटी एक नहीं। तो ये किसका काम है? ये हम कर सके ना आप कर सको? ये ऊपर वाला कर सकता है। ऊपर वाला कैसे कर लो के रोक लो के बच्चे ना बनाओ। बस ये तो सरकार कहती है। आज अगर बच्चे ना होते तो ये इतनी पब्लिक कहाँ से आती? मोदी योगी को कौन देखता, कौन जिताता? मोदी योगी को बात बनावा दूसरों का। आप बताइए, सरकार कह रही है 2 बच्चे अच्छे, मातृशक्ति क्या सोचती है उस पे? 2 बच्चे अच्छे होते हैं क्योंकि उन्हें हम पढ़ाई में शिक्षा भी दे पाते हैं, सही से उन्हें भोजन भी देते हैं, कपड़े भी देते हैं। जो मतलब ये बोलते हैं अल्लाह की देन है, ये तो अपनी मर्जी की बात होती है, अल्लाह की देन नहीं होती। वो चाहो तो मतलब बच्चों को बढ़ा लो, जनसंख्या बढ़ानी तो बढ़ा लो, मगर हमारी जाति में जो हमारी कास्ट है ओबीसी में, उसमें जनता नहीं बढ़ाते हैं, उसमें सिर्फ 2 ही होते हैं। अब तो सब एक ही रखने लगे हैं, तो लड़के लड़की में कोई भेदभाव नहीं होता, एक समान होने चाहिए। कि इस सदी के आखिर तक अगर इसी रफ्तार के साथ मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही तो हिंदुस्तान एक मुस्लिम अक्सरियत वाला मुल्क बन जाएगा। बज़ाहिर के साथ बढ़ रहे हैं मुसलमान। अब बज़ाहिर तो ये नाकाबिले यकीन बात लगती है कि हिंदुस्तान मुस्लिम अक्सरियत वाला मुल्क, लेकिन अदाद शुमार इस बात की तस्दीक करते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की आबादी में इजाफा है वो 13.5% की शरह। मेरे पास और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन अगर सबको डालूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे।